Hello everyone, welcome to Starting Engineers. This is me Pinto Mehta, and in this video I'll be giving some important updates regarding JSSC JEE exams. और जैसा कि सबको पता है JSSC JEE का जो नया शेड्यूलिंग है वो आ गया है, तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ बात कर लेंगे। तो बेसिकली मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हूँ, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि न्यू एग्ज़ाम डेट क्या होने वाला है, किस जगह पे कितने सेंटर्स बनने वाले हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अब हम लोग का जो एग्ज़ाम का जो रणनीति है वो क्या होना चाहिए। और जो दूसरा है नेक्स्ट थिंग वो है कि हम लोग को कैसे सिलेक्शन लेना है, मीन्स हाउ वी कैन गेट द सिलेक्शन, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू स्टडी इन ऑर्डर टू गेट द सिलेक्शन। ठीक है, आवर फोकस शुड बी ऑन दैट ओनली। नेक्स्ट थिंग दैट आई बी डिस्कसिंग इज डाउट रिगार्डिंग एग्जाम शेड्यूल। देखो बहुत लोगों को डाउट है कि एग्ज़ाम एक्चुअल में होगा कि नहीं होगा, तो उससे रिलेटेड भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, सो गाइज बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम्स रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, या तो आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, या तो आरआरबी जेई का कर रहे हो, गेट का कर रहे हो, या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का कर रहे हो, तो सब में आपको एक 20% डिस्काउंट लेकर आया है अनअकैडमी। और ये जो ऑफर है दिस विल बी वैलिड अप टू May 19। तो फॉर एग्जांपल 6 मंथ की कोर्स की बात करें, इफ़ उसका ओरिजिनल प्राइस 6000 है तो अभी आपको मिलेगा ये 4800 पे। और इसको मैं लाइव एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं प्रोवाइड किया हूं वो लिंक पे सिंपली आपको क्लिक करना है। सपोज फॉर एग्जांपल एसएससी जेई वाले लिंक पे आप क्लिक करते हो तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इस पे ओरिजिनल प्राइस देखें यहाँ पे तो 9900 जो इसका प्राइस है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी 50% डिस्काउंट पे। ठीक है, इस पे भी और भी डिस्काउंट यदि आपको चाहिए तो आपको सिंपली यहाँ पे रेफरल कोड यूज करना है, कैपिटल में ए अप्लाई करना है। ठीक है, टाइप करने के बाद सिंपली अप्लाई कर देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डिस्काउंट ऑलरेडी 50% था, इसमें भी और भी ये प्राइस फॉल होकर 7920 रुपीज़ में आपको ये कोर्सेस मिल रहा है 12 मंथ का, जो कि बहुत ही अच्छा डील है मेरे हिसाब से। कभी भी इतने कम दाम में कोर्सेस नहीं मिलता है ऑनलाइन, और अनअकैडमी के जैसा क्वालिटी आपको इतना कम पैसा में नहीं मिलेगा। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है, दैट मीन्स 18 मई को जारी हुआ है इवनिंग में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। और इसमें जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जो इसका डेट है एग्ज़ाम का वो 26 जून को लेना है। और यहाँ पे लिख दिया है, ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि एग्ज़ाम कितने पाली में होगा, तो 2 पाली में होगा। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली जो फर्स्ट सिटिंग रहेगा उसमें जीएस जीके एप्टीट्यूड रहेगा प्लस जनरल इंजीनियरिंग रहेगा। और कहाँ पे ये सेंटर बनने वाले, तो अब मैं बता दूं रांची, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, तो ये सारी जगह में एग्ज़ाम होना है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम का मोस्ट प्रोबेबली आपको जमशेदपुर में ही होगा। ठीक है, एग्ज़ाम। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू नाउ। ठीक है, हमको सिलेक्शन लेना है और हमें क्या करना है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग मैं बोल रहा हूँ कि पहला चीज़ आपको फिर से, यदि आपने पढ़ाई छोड़ दी है या तो रिवीजन आपका छूट गया है, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ रिवीजन। सबसे पहले आपको रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन किसका करना है, टेक्निकल का करना है। ओके, सबसे पहले किसका करना है, टेक्निकल करना है, लिव जनरल इंजीनियरिंग। ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग अभी छोड़ो, पहले टेक्निकल करो, उसके बाद फिर जनरल इंजीनियरिंग पे आओ। क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग में 80 क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से मैं पहले ही बता दिया हूँ कि आप यदि सिविल इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़े हुए हो तो आप 50 क्वेश्चन आराम से इससे बना सकते हो। ठीक है, और रही बात 30 क्वेश्चन की, तो 30 क्वेश्चन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैकेनिकल वाला कुछ कुछ पार्ट पढ़ना है, जैसे हो गया थर्मोडाइनमिक्स, कंप्रेशर एंड बॉयलर। ओके, इतना पढ़ने के अलावे में आपको जो इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट पढ़ना है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल से पढ़ना है। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना है। बेसिक इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल जो 12th में पूछता है वो सारी चीज़ पढ़ना है कि बेसिक सर्किट हो गया और इंडक्शन मोटर हो गया, एसी डीसी हो गया, वो सारी चीज़ पढ़ना है। ठीक है, और जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स आई थिंक सब ने पढ़ा होगा, तो मैकेनिक्स में आपको जो भी
बेसिक चीज़ है, लाइक न्यूटन्स लॉ हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, फ्रिक्शन हो गया, वो सारी चीज़ें देखना लेना है, ठीक है। बेसिक थ्योरम से ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा टफ पूछेगा नहीं मैकेनिक्स से। बाकी जो मैकेनिकल पार्ट है, लाइक फ्लूइड हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, वो तो टेक्निकल में कवर हो ही गया। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। बाकी मैकेनिकल वाले के लिए मैं बात करूँ तो मैकेनिकल में सिविल का आप पढ़ सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल हो गया सिविल वाला पार्ट। बाकी इलेक्ट्रिकल तो सेम हो गया। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी आप पढ़ सकते हैं, उससे क्वेश्चंस रहेगा। जो जनरल इंजीनियरिंग में एक और है जो सॉइल मैकेनिक्स से कुछ कुछ क्वेश्चंस रह सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि इस सिलेक्शन हमको कैसे लेना, तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है जो अभी मैंने बताया, ठीक है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि यदि आप इतना पढ़ भी लो और एग्ज़ाम अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करो तो आपका सिलेक्शन होना फिक्स नहीं हो सकता है, ठीक है, कंफर्म नहीं है। इन दैट केस आपको एक चीज़ अवॉइड करना, वो है नेगेटिव मार्किंग। मैंने बहुत का देखा है कि सिलेक्शन थोड़ा मार्क्स के लिए रुका हुआ है, वो बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग से आपको अवॉइड करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 1/3 है, ठीक है, 1/3 बहुत ज़्यादा होता है। तो नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। बाकी ये इतना आप फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि जो सिलेक्शन का कट ऑफ था, उसमें कट ऑफ का वीडियो में डिस्कशन किया था कि सिलेक्शन जनरल में हुआ था 49 पॉइंट समथिंग परसेंट रखो, 50% रखो, 50% में जनरल का हुआ था। और भी फैक्टर्स कंसिडर करें इसमें, लाइक कंपटीशन लेवल अभी बढ़ गया है, लेकिन उसको काउंटर एक्ट कर दे रहा है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विच अवेलेबल इन झारखंड ओनली, क्योंकि झारखंड वालों से ही कॉम्पिटिशन है। तो आई थिंक 50-52 के आसपास कट ऑफ जाएगा। और फिर ओबीसी बात करें तो ओबीसी का आपको 45% टारगेट लेके चलना है, 45% ही स्कोर करना है, तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं करना है, ठीक है। आप अच्छा ब्रांच लेने के चक्कर में सोचोगे आरसीडी लूँगा, उसके चक्कर में आप ज़्यादा नेगेटिव कर दोगे तो आपका सिलेक्शन भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक और बात जो बहुत लोगों का डाउट है, लाइक एग्ज़ाम शेड्यूल, वेदर दिस जो एग्ज़ाम है वो सही में होगा कि नहीं होगा। मैंने प्रीवियस पोल्स में भी बोला था और कमेंट्स में भी बोला था कि एग्ज़ाम लास्ट वीक ऑफ जून में हो सकता है, ठीक है। एक यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रहा है कि केस का क्या, जो रमेश हांसदा ये जो भी केस चल रहा है लाइक नियमावली से लेके, तो उसका क्या, तो उससे रिलेटेड आपको ध्यान नहीं देना है। मैं बता दे रहा हूँ कि जीएसएससी एग्ज़ाम ले लेगा, ठीक है, चाहे ये बाद में कैंसिल हो जाए और दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन जब ये एग्ज़ाम ले लेगा इन दैट केस व्हाट विल यू डू, ठीक है। तो आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। तो एग्ज़ाम ले या नहीं ले, आपको एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर देना फुल फ्लो में, ठीक है, तभी सिलेक्शन पक्का हो सकता है। आई होप गाइस मोस्ट ऑफ द डाउट्स will be cleared through this video, and thank you for watching.